जैसे जैसे नदी गहरी होती गई, बड़े हाथी न तो खुद को संभाल पा रहे थे और न ही दूसरी तरफ मौजूद छोटे हाथियों का ध्यान रख पा रहे थे। इसलिए उन्हें पहले किनारे पर जाना पड़ा और फिर आगे की योजना बनानी पड़ी। और छोटे हाथी बस अपनी मां को दूर जाते हुए देखते रहे। वे बस पानी की धारा के साथ बहते जा रहे थे। नदी में वे सब लगभग डूब ही गए थे। अगर वे सावधान न रहते तो उनकी जान भी जा सकती थी। बस उनकी सूंड ही पानी से ऊपर थी, जिससे वे सांस ले पा रहे थे। लेकिन निगल लेने वाली नदी भी उनके जीने के हौसले को नहीं तोड़ पाई। जल्द ही हाथी नदी के किनारे के निचले हिस्से में पहुंच गए और उनमें से एक छोटा हाथी ऊपर चढ़ गया। लेकिन बाकी दो छोटे हाथी अभी भी नदी के किनारे फंसे हुए थे। क्योंकि किनारा बहुत गीला था, इसलिए कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब उन्होंने अपनी मां को देखा तो उन्होंने भी अपनी सूंड से मदद करने की कोशिश की, मानो उन्हें फिर से हिम्मत दे रहे हों। उन्होंने किनारे की ढलान को कम करने के लिए नदी के पास की मिट्टी को पैर से हटाने की भी कोशिश की। लेकिन जाहिर है, छोटे हाथियों को अब खुद पर ही निर्भर रहना था। हालांकि ढलान पर चढ़ने की हर कोशिश में छोटे हाथी नाकाम रहे, फिर भी उनकी मां वहां थी और उम्मीद भी बनी हुई थी। आखिरकार लगातार कोशिशों के बाद छोटे हाथी इस मुश्किल हालात से बाहर निकल आए। वे अपनी मां की गोद में जा गिरे, मानो उनके साथ कोई ज्यादती हुई हो। मुझे यकीन है कि इस अनुभव के बाद वे निश्चित रूप से और मजबूत बनेंगे।